आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्योंकि इसमें देखा जाए तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा दिया गया था, उसका फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा दिया गया था, दो टेंस इसमें पढ़ा दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आप ये जान जाइए कि हम जानते हैं कि फ्यूचर को पहचानने के लिए अंत में क्या होना चाहिए, चुका होगा। अंत में क्या होगा, और ये परफेक्ट है तो क्या होगा, चुका। ठीक है ना, दो शब्द आएगा, एक तो आपका गा वर्ड आएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा कौन सा टेंस चल रहा है, फ्यूचर। जहाँ फ्यूचर चलेगा हमेशा लास्ट में गा शब्द आएगा। ये कंटिन्यूअस चल रहा था तो रहा आ रहा था, और परफेक्ट है तो आपका क्या आएगा, चुका आएगा। अब इसका आपको नेक्स्ट चीज ये ध्यान रखना है कि इसका हेल्पिंग वर्ड क्या होता है। इसका हेल्पिंग वर्ड होता है विल या शैल प्लस का हैव। ठीक ना, क्या है, विल या शैल प्लस का हैव। ये चीज आपको इतना ध्यान रखना है। और विल आपको पता है, विल हम किसके साथ लगाते हैं, एक वजन करता के साथ। विल आपको अदर वर्ड के लिए लगाते हैं, और शैल आई और वी के लिए केवल हम क्या लगाते हैं, शैल। यानी इनके अलावा यदि कोई भी शब्द आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। और यदि आई और वी आता है तो हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। हैव तो आपको दोनों के साथ लगाना है, इन दोनों में से कोई एक और उनके साथ हैव लगाना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हम जानते हैं कि जब कोई भी टेंस पढ़ रहे हैं तो यदि उसमें हम जानते हैं टोटल 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है ना, हमेशा 4 टाइप का सेंटेंस होता है। एक पहला होता है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट आपका होता है निगेटिव सेंटेंस। और तीसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव। इसमें हम जानते हैं चौथा आपका क्या होता है, चौथा लिखिए जाए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए, जब हम कोई भी टेंस पढ़ रहे हैं हमेशा आपका 4 टाइप का उसमें सेंटेंस आता है। पहला आपका अफर्मेटिव आता है, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब आपको ये बताया गया था कि अफर्मेटिव होता क्या है। कोई भी आपका सेंटेंस आ जाए जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन किया जाए और ना ही उसमें नहीं शब्द आए, ये एकदम सिंपल साधारण जो वाक्य होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस मतलब टेंस में या जिस वाक्य में आपका नहीं शब्द आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। यानी जिसमें नहीं शब्द आएगा उसको निगेटिव। अब आपका आता है थर्ड टाइप का क्वेश्चन। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो हमेशा जब प्रश्न किया जाता है तो उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और आपको ये बताया गया है कि कोई भी हम प्रश्न करते हैं तो हमेशा कितने टाइप से कर सकते हैं, 2 टाइप से कर सकते हैं। एक ऐसा हमारा प्रश्न होगा जिसका जवाब यस या नो में मिल सकता है। एक ऐसा आपका मतलब वाक्य होगा, सेंटेंस होगा जिसका जवाब यस या नो में न मिल के कोई उसका रीजन देना पड़ता है। तो जिसका जवाब आपको यस या नो में मिल जाए उस टाइप का सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, यस या नो टाइप सेंटेंस। यस या नो टाइप सेंटेंस। सेकेंड आपका होता है WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस यानी जो क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल होगा वो जा चुका होगा। ठीक है, वह जा चुका होगा, एकदम सिंपल है, कोई इसमें ना तो क्वेश्चन किया जा रहा है ना निगेटिव शब्द है, तो किस टाइप का है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब आपका निगेटिव है, वह नहीं जा चुका होगा, वो नहीं खा चुका होगा, मैं नहीं पढ़ चुका होऊंगा, यानी ये सब किस में आ जाएगा, निगेटिव में। यानी कोई भी सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव। और जब हम किसी से प्रश्न करें, क्वेश्चन करें, तो वो सब आपका आता है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप का होता है, एक आपका होता है यस या नो टाइप, दूसरा होता है
WS टाइप। जैसे कि ये जो यस या नो टाइप होता है हमेशा, चाहे किसी भी टेंस का हो, ये जानिए कि हमेशा क्या से शुरू होगा, ठीक है ना, किससे शुरू होगा, क्या से। और WH टाइप हमेशा जो क्वेश्चन वर्ड है हमेशा बीच में आएगा, ठीक है। तो यानी जैसे ये कह सकते हैं कि इसका जो होगा हमेशा क्या से शुरू होगा, और इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आएंगे वो हमेशा कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे। यदि इस टाइप का यदि कोई भी सेंटेंस है तो हम उसको समझ जाएंगे कि हमारा किस टाइप का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही आपका इंट्रोगेटिव के साथ साथ यानी प्रश्न के साथ साथ नहीं भी आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें भी आपका दोनों टाइप का होता है, एक आपका होता है यस या नो टाइप, और सेकेंड आपका होता है WS टाइप, ठीक है। एक यस या नो टाइप, दूसरा आपका WS टाइप। तो इसमें देखिए अफर्मेटिव का रूल नियम क्या है। अफर्मेटिव का रूल नियम सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस और उसके बाद क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, विल या प्लस का हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, जहाँ पर परफेक्ट लग जाए, ठीक है ना, ई रहेगा ना, आर क्यों लगाएंगे, HAVER, ठीक है। यानी कि विल सब्जेक्ट प्लस विल या सेल्फ प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। हमेशा आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे किसमें, परफेक्ट में, चाहे वो कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। जब परफेक्ट आ जाएगा हमेशा क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में हमेशा ING लगाएंगे, ठीक है ना, कंटिन्यूअस में हमेशा क्या लगाएंगे, ING, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, ठीक। ये सब हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एकदम मतलब किसका, आपका अफर्मेटिव हो जाएगा परफेक्ट टेंस का, ठीक है। अब इसमें हम निगेटिव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, यहीं पर हम नॉट लगा देंगे, ठीक है ना, जस्ट यहीं पे क्या लगा नॉट, और हैव इसके बाद आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल नियम आप यदि एक का किसी अच्छे से यदि आपको पता चल गया, पकड़ लिए कि कैसे क्या हो रहा है, तो अब नेक्स्ट रूल नियम आप बस उसको हेल्पिंग वर्ब पता हो तो आप तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज का कोई भी एक याद होना चाहिए कम से कम, जब तक वो हमें याद नहीं होगा तब तक हम उसको बना नहीं पाएंगे, ठीक है। कैसे क्या चेंजेस हो रहा है वो आपको ध्यान देना होगा। अब हम जानते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें हमेशा क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। इसमें दो टाइप का प्रश्न होता है, एक यस या नो टाइप, एक होता है WS टाइप। जब हम यस या नो टाइप बनाते हैं तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। जैसे एक लड़का था, क्या किया था, इसको सेंटेंस बना रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था, तो क्या तो लिखा था, उसका वर्ड मैंने लिख दिया था वाट। लेकिन आपको हम हमेशा बता रहे हैं कि जब इसमें हम बनाएंगे यस या नो टाइप तो क्या का स्पेलिंग या मीनिंग नहीं लिखेंगे, उसका हम डायरेक्ट उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, उसी की जगह पे आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, विल या सेल, और उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा हैव, क्योंकि नॉट इसमें नहीं है इसीलिए नॉट अभी नहीं लगाएंगे। और उसके बाद आपका आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस का ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अब हम WS टाइप बना रहे हैं तो इसमें आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का ही मीनिंग लिख देना है। उसके बाद यही सेम टू सेम यहाँ पर क्या कर दीजिए, राइट कर दीजिए, विल या सेल प्लस का सब्जेक्ट प्लस का हैव प्लस का वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट टाइप क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी कि जब हम प्रश्न भी करें और उसमें नहीं शब्द भी आ जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जब प्रश्न किया जाता है तो दो टाइप से किया जाता है, इसीलिए इसका भी जो भी टाइप होता है वो कितने टाइप से हो सकता है, दो टाइप से। एक होता है आपका यस या नो होता है, दूसरा होता है आपका WH है। तो इसमें जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव एक साथ आए तो जो नॉट का यूज करेंगे निगेटिव में, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, ठीक है ना। जो आपका इंट्रोगेटिव वाला है उसी में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका रूल नियम हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसी का जब इंट्रोगेटिव निगेटिव का जब क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे यही सेम टू सेम लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। अब फिर यहाँ पर हो जाएगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव का WH टाइप क्वेश्चन में रूल नियम। मेन चीज है आपका रूल नियम है, आपको रूल नियम से बाहर नहीं जाएंगे। जब आप बाहर जाएंगे जब आप अपने तरह से सोचने लगेंगे कि हम क्या लगा दे, अब वहीं आप लोग गलती कर देंगे, ठीक है। तो रूल नियम ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस सिंपली आपको एक याद कर लेना है। दूसरा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नॉट लगा दिए हैं, दूसरा बन गया। तीसरा आपको बनाने के लिए यानी जो यस या नो टाइप है, बस इसको हम सबसे पहले ला देंगे, अब बाकी लाइन से लिखते चले जाएंगे। इसमें नॉट नहीं है तो ये नॉट इसमें हटा देंगे। और इसका हम WH बनाएंगे तो बस यही सेम टू सेम लिखेंगे, इसके सबसे पहले क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। फिर आपका इसको हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो ये इंट्रोगेटिव का है और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों का है, तो इसमें हम जब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो ये आपका किसका बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव का बन जाएगा। और इसका जब इंट्रोगेटिव निगेटिव का यस या नो टाइप बन गया, WH टाइप बनाना है तो बस यही क्वेश्चन वर्ड लगा कर इसको हम सेम टू सेम राइट कर देंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। हम सब घर जा चुके होंगे, ठीक है। ये सेंटेंस है। लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, गो दिख रहा है। यदि गो है तो हम क्या समझते हैं, हमारा ये है आपका फ्यूचर टेंस। अब इसमें भी आपको दिख रहा है चुका, यानी चुका इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सब मात्राएं चेंज हो सकती हैं, लेकिन चुका शब्द आया कि नहीं, जब आपका चुका आया तो क्या है, परफेक्ट। अब देखिए अब हमको यानी यही तीन चीज देखना रहता है कि किसका टेंस है, किस टाइप का टेंस है, और उसके बाद उसमें कौन सा सेंटेंस है। इसमें ना तो कोई क्वेश्चन किया जा रहा है ना निगेटिव वर्ड है, तो हम किसका समझेंगे, अफर्मेटिव का है। तो अफर्मेटिव का रूल नियम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम सब हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या है, हम सब। यहाँ पर जो हम सब है और एक हम होता है, एक हम सब होता है, तो WE मिस होता है हम या हम लोग या हम सब, कुछ भी हो जाएगा उसमें, मतलब इससे लेते। तो आप ये नहीं लगाएंगे, आल भी नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट केवल सैंपल क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, क्योंकि BE मतलब क्या होता है, हम या होता है हम लोग, ठीक है ना। हम लोग कह सकते हैं या हम सब कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। हम लोग, तो हम लोग में हम बस यही लगाएंगे बी, ठीक है। WEB मिस क्या था, हम या हम लोग। कितने लोग रहेंगे तो वी पीपुल लगा देंगे। पीपुल आपको नहीं लगाना है, आपको केवल WE सिंपल एक वर्ड लिख देना है, वो आपका शो कर देगा कि पूरे मतलब ग्रुप को शो करता है। यानी हम लोग, जैसे डे, डे मीन्स होता है वे या वे लोग,
ठीक है ना, ये दोनों होता है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, वी, वी उसका वी लिया सेल। अब देखिए वी हम लिख दिए तो इसमें हम क्या लगाते हैं, सेल का यूज करते हैं, वी सेल, उसका क्या लगाएंगे, हैव। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जा चुके हैं, कहीं ना कहीं जाने का काम हो रहा है तो गो होता है। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, गो वेंट गोन। गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन होता है, ठीक है ना। गोन, गोन आगे इसके गोल के साथ टू लगता है और उसका क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, होम, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट पता चल जाएगा तो इसमें से ये दोनों डिसाइड करना कि क्या लिखेंगे। सब्जेक्ट से ही पता चलेगा कि इसमें हमको क्या लिखना है, उसका हैव लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि वर्ब के लगभग 5 से 6 फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेकेंड फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म तो सभी लोग को पता होता है नॉर्मली। तो इसमें जो गो का फॉर्म होता है, गो वेंट गोन होता है, ठीक है ना। गो का जैसे देखा जाए तो यहाँ पर गो आपका क्या है, फर्स्ट फॉर्म, वेंट आपका क्या है, सेकेंड फॉर्म, और गोन आपका क्या है, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट है, सेकेंड है, ये आपका क्या है, थर्ड। अब फोर्थ की बात किया जाए तो उसमें आईएनजी लग जाता है, ठीक है ना। फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, आईएनजी, और फिफ्थ फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, तो वो कौन सा होगा, निगेटिव। तो निगेटिव आपको बनाना का कहीं ना कहीं नहीं शब्द आ जाना चाहिए, बस यही सेंटेंस लीजिए, बीच में कहीं नहीं वर्ड लगा दीजिए, हम लोग घर नहीं जा चुके हैं, सिंपल। यानी यहाँ पे लिख देंगे, हम लोग घर नहीं जा चुके होंगे, हम लोग घर नहीं जा चुके होंगे, ठीक है। तो ये भी देखिए लास्ट में आपका क्या है, होंगे, यानी कि गो वर्ड आ गया तो आपका फ्यूचर है। अब यहाँ पर चुका वर्ड आ गया तो क्या है, परफेक्ट है। अब इसमें देखिए किस टाइप का सेंटेंस है, सेंटेंस पढ़ते आएंगे तो हमें इसमें देखने को मिलेगा नहीं, जब नहीं शब्द आ जाए तो हम क्या समझेंगे, निगेटिव। तो निगेटिव का रूल नियम बस क्या है, वही आपको ऊपर वाला ये बस विल या सेल के बाद क्या लग गया है, नॉट। तो अब यहाँ से भी हम लगा सकते हैं, यहाँ से भी। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, और उसका विल या सेल में क्या लगाएंगे, सेल। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद हैव। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या होता है, काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, जाने का। अब यहाँ पर काम जो है जाने का, गो मिस होता है, जाना। गो का थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, गोन, यहाँ हो जाएगा गोन, और इसके साथ टू, और होम ऑब्जेक्ट क्या बचा, होम, ठीक है। ये आपका हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी पहला क्या है, यस या नो टाइप। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं आपका तीसरा है। और यस या नो टाइप हमेशा किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। तो बस यही सेंटेंस लिखिए, बस शुरू में क्या लगा दीजिए, क्या। जैसे क्या हम लोग घर जा चुके हैं, बस यही सिंपल लगाएंगे, क्या हम लोग घर जा चुके हैं। और लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, चुके होंगे, सॉरी चुके होंगे, ठीक है। लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो जब कोई भी ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें क्वेश्चन किया जाए, आपका इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में भी यदि शुरू में क्या आ जाता है तो आपका किस टाइप का, यस या नो टाइप। अब यहाँ पर आपको ध्यान देंगे कि ये क्या का स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, इसके ही जगह पे आपको रूल नियम के अकॉर्डिंग चलना है। जो विल या सेल है ये इसी का मीनिंग निकालता है, तो हम विल या सेल में से क्या यूज करेंगे, ये डिसाइड करेगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका वी है तो वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वी।
उसके बाद क्या लगाएंगे हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड भाग हो जाएगा गोन, गोन के साथ टू, उसका ऑब्जेक्ट क्या है होम, लास्ट में क्वेश्चन। ये आपका हो जाएगा कौन सा यस या नो टाइप। चौथे नंबर पे आता है कि क्वेश्चन तो किया जाएगा लेकिन क्वेश्चन जो वर्ड होगा कहाँ पर आएगा बीच में आएगा, ठीक है ना। जैसे कि वही सेंटेंस लेंगे उसी में हम बना देंगे कि हम लोग घर कैसे जा चुके होंगे, ठीक है ना, या हम लोग घर क्यों जा चुके होंगे, हम लोग घर कब जाएंगे, कब जा चुके होंगे, ठीक है, हम लोग घर कब जा चुके होंगे। तो लास्ट में आपको ग शब्द आ गया यानी फ्यूचर है, चुका शब्द में आ गया तो आपका परफेक्ट है। अब ये किस टाइप का सेंटेंस है, कहीं ना कहीं इसमें प्रश्न किया जा रहा है कब, यानी आपको मतलब पूछा जा रहा है कि कब जा चुके होंगे। तो जब प्रश्न किया जाए तो आपका क्या है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी देख रहे हैं जो क्वेश्चन है कहाँ पर आ गया बीच में, तो किस टाइप का आपका है WS टाइप सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका जो रूल नियम होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी जो क्वेश्चन जो जिससे प्रश्न किया जा रहा है वही आपका क्या होता है क्वेश्चन वर्ड होता है। कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं व्हेन, उसके बाद क्या लगाएंगे विल या शैल में से क्या लगाएंगे शैल, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा बी, ठीक है। उसके बाद हैव, उसके बाद गोन, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है गोन, इसके साथ टू और उसका लास्ट में होम, हो गया। पांचवा नंबर सेंटेंस में क्या है देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में आपका क्या है कि यस या नो टाइप में होता है कि आपको प्रश्न भी किया जाए और उसमें नहीं शब्द भी आ जाए। तो जब हम ये इंट्रोगेटिव का देख रहे हैं क्या हम लोग घर जा चुके होंगे, इसी में बीच में कहीं नहीं शब्द लगा देंगे तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव का। कब कब के जगह क्यों नहीं लगा सकते, क्यों नहीं, कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन वर्ड ही लगाना है, कब क्यों कैसे ये सब क्या, ये सब कुछ भी लगा सकते हैं। WS का मतलब होता है जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं ना व्हाट वाई वेयर व्हेन, ये सब वही वर्ड के लिए यूज करते हैं। क्या हम लोग घर नहीं जा चुके होंगे, क्या हम लोग घर नहीं जा चुके होंगे, क्या से यानी कि क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है लेकिन साथ साथ में क्या है निगेटिव भी है। जब क्वेश्चन के साथ साथ आपका निगेटिव आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में यस या नो टाइप सेंटेंस, ठीक है। तो इसका जो रूल नियम आपका क्या होता है विल या शैल, हम लगाएंगे इसमें शैल, शैल, उसके बाद क्या लगाएंगे सब्जेक्ट क्या है वी, उसके बाद क्या लगा देंगे नॉट, उसके बाद क्या लगा देंगे हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड पार्ट, तो मिस होता है जाना, गोन मिस होता है जा चुके होंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा टू, उसके बाद क्या लगा देंगे लास्ट में क्वेश्चन। 6 नंबर है ये आपका WS टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। WS टाइप क्वेश्चन में हमेशा क्या आता है क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे जैसे कि आपका 4 नंबर है ना, केवल क्या WS टाइप का है, इसी में कहीं नहीं सब लगा देंगे तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव का WS टाइप क्वेश्चन। जैसे कि हम लोग घर क्यों नहीं जा चुके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब इसमें इस टाइप का आपको क्वेश्चन यानी सेंटेंस देखने को मिले कि आपका क्वेश्चन भी किया जा रहा है और आपका नहीं शब्द आ जाए तो हम क्या समझेंगे आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव का WS टाइप क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ गया बीच में आ गया। तो इसका रूल नियम क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे,
क्वेश्चन वर्ड को हम क्या लिखेंगे सबसे पहले। तो वाई में इसका होता है क्यों, उसका विल या सेल में क्या लगाएंगे, सेल लगा देंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट यानी कि हो जाएगा वी। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद लगाएंगे हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म गोन, गोन के साथ टू, उसके बाद होम। तो ये आपका हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको ध्यान देना है कि उसका कौन सा टाइप है और कौन सा सेंटेंस है, और सेंटेंस का रूल नियम क्या है, क्योंकि बिना रूल नियम के यदि हम लगाएंगे तो गलती होने का चांस ज़्यादा होता है। बार बार आपको यही समझाया जाता है, जब भी आप ट्रांसलेट कीजिए तो अपने माइंड में उसका रूल नियम आपको फिट होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेट कीजिए। अपने पास से यदि कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करेंगे तो गलती होगा। जैसे कि हम यहाँ पे विल या सेल, यहाँ पर कोई ये नहीं लिखा है कि क्या को लिखो वाट है। जब यहाँ पर नहीं लिखा तो हम केवल विल या सेल ही लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो ये आपको लगा देना है ऐसे ही, ठीक है। तो ये तब तक नोट कीजिए, उसका नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।